नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश भर में बड़ी चर्चा होती है महात्मा गांधी को लेकर। आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो गांधी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन गुजरात में साबरमती आश्रम के पुनर्विकास को, रीडेवलपमेंट को रोकने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। साबरमती आश्रम को लेकर गुजरात सरकार की योजना को रोकने के लिए महात्मा गांधी के परपोते, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। तुषार गांधी साहब का कहना है कि कंस्ट्रक्शन से आश्रम की पवित्रता और सादगी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने ये याचिका गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की है। गुजरात हाईकोर्ट ने तुषार गांधी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद तुषार गांधी साहब मौजूद हैं। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 पर। आज पूरे देश भर में गांधी को लेकर तो हमेशा ही चर्चा होती रहती है, खासतौर से अमृत महोत्सव चल रहा है तो महात्मा गांधी के लेकर तमाम तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं और सरकार ने उसी को लेकर साबरमती आश्रम के रीडेवलपमेंट पर काम किया है। आप क्यों नाराज हैं? देखिए, ये एक तो हमें समझना चाहिए कि ये जरूरी नहीं, साबरमती आश्रम में कुछ करने की जरूरत थी और अभी के हालात जी, जब हमारे मुल्क पर ये जागतिक आई थी और जिसमें हमने देखी कि हमारी नागरिकों की सुविधा के लिए कितनी खोट रह गई थी, वैसे वक्त में 1200 करोड़ रुपए एक आश्रम की पुनर्निर्माण रचना के लिए इस्तेमाल करना, ये मुझे नागवारा लगता है और मुझे लगता है कि बापू ने इसका जमकर विरोध किया। तो वो तो एक कारण है जी, लेकिन इसमें कई और पहलू भी है। अब जबकि ये सब कुछ है तो वो सारे पहलुओं पर अभी बात करना मुनासिब नहीं होगा। पर खास बात ये है कि बापू की हत्या के बाद जब ये फैसला किया गया था कि एक संस्था बनाकर बापू की धरोहर को संभाले रखा जाएगा और उसको लोगों तक ले जाने के लिए, वो संदेशा लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यरत किए जाएंगे, तो गांधी स्मारक निधि की रचना की गई और उसके लिए फंड जमा किया गया था जी। पर उस वक्त भारत सरकार और सबसे वरिष्ठ जो गांधीवादी नेता थे, उन्होंने सबने ये फैसला किया था कि बापू की जो संस्थाएं हैं, आश्रम है और जो स्मारक बनाए जाएंगे जी, उनको सबको सरकारी नियंत्रण से दूर रखा जाएगा, बचाए रखा जाएगा, उनको सबको इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। लेकिन सरकारी मदद से तो इनकार नहीं है। सरकारी मदद से इनकार नहीं है। गांधी स्मारक निधि बनाई गई तो उसका जो कॉर्पस फंड कलेक्ट किया गया था उसमें बड़ी साफ तरीके से कहा था कि सरकार से फंड नहीं लिया जाएगा जी। और वो सारे का सारा सामान्य व्यक्तियों और निजी जो उद्योगपति थे उनके पास से वो चंदा जमा करके वो इकट्ठा किया गया था। बाद में जब ये पता चला कि भाई जो स्मारक है वो सबको संभाले रखने के लिए खर्चा होगा, तब ये फैसला किया गया कि सरकार से मदद ली जाएगी, लेकिन वो मदद भी उसमें सरकार का स्वरूप महज एक फंडिंग एजेंसी का होगा। उनको कोई निश्चय देने का पावर नहीं दिया जाएगा और ना ही वो कोई काम अपने तौर पर या अपने मनमानी से करेगी। ये पहली दफा है कि बापू के स्मारक में सरकार ये कह रही है कि बाकी सब हट जाओ, हम करेंगे, हमारे तरीके से करेंगे, हमारी मर्जी से करेंगे और हमें जो चाहिए वही होगा, उसमें आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं। लेकिन सर उसमें भी ये बहुत खतरनाक बात है। उसमें भी तो कमेटी में बहुत सारे लोग हैं ना। वो कमेटी की रचना तो उसमें सारी सरकारी नुमाइंदों की और नाम के लिए कुछ
गांधीवादी व्यक्तियों को रखा गया और उनको भी फैसला लेने का पावर नहीं दिया है, सिर्फ सलाहकार के स्वरूप में रखा है जी। तो बेसिक अगर मसला रबर स्टैम्प कमेटी बनानी है तो ये नाटक करने की जरूरत नहीं है जी। इस पूरे आपका जो मसला है, आपने जो बात की, उससे मुझे 3 बातों पर एक चर्चा आपसे सवाल करने हैं। पहला सवाल तो हम ये करते हैं कि मुझे समझ में आई बात कि ये गांधी साबरमती आश्रम को लेकर जो रीडेवलपमेंट प्लान है या जो समिति बनाई गई है उस पर कंट्रोल का मसला है। तो कंट्रोल सरकार का ना हो, आपका हो या ऐसे गांधीवादियों का हो जिन्हें आप ईमानदार गांधीवादी समझते हैं, नहीं, क्या ये ऐसा ठीक समझ रहा हूं मैं? नहीं, सरकार का ना हो वो सही समझे हैं आप। उसमें मैं मेरा कंट्रोल रखना नहीं चाहता हूँ, मैं उस कमेटी पे नहीं हूँ, मैं उस ट्रस्ट पे भी नहीं हूँ जी पर मैं चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट है उनके ट्रस्टीज और एक नेशनल कमेटी बनाई जाए जिसमें जो लोग तटस्थ है वो वैसे उसमें रहे और उनके सलाह से, उनके फैसलों से ये काम किया जाए और बजट ऐसा एक बहुत ही अनगांधीयन बजट नहीं जरूरत है इसकी। बहुत मामूली खर्चे से जो सुविधाओं की जरूरत है, जो कहते हैं कि हम सुविधा बढ़ाना चाहिए, वो सुविधा बहुत मामूली खर्चे पर लगाई जा सकती, उसमें इतना बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं। तो वो सारा फैसला बिन सरकारी, गांधी की संस्था हमेशा के लिए बिन सरकारी रहेगी। ये मेरा मेरी जो डिमांड है वो ये जी। क्या आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्या मैं इस बात को ऐसा समझ रहा हूं कि आपको सरकार की नीयत पर शक है या सरकार जो कर रही है उसको लेकर आप आशंकित हैं? दोनों चीज में मैं सहमत हूँ, क्योंकि सरकार ने उनकी नीयत और जो करना चाहती है उसके बारे में कोई अच्छे प्रमाण अभी तक दिए नहीं है। आप देखिए जलियांवाला बाग में उन्होंने क्या किया, आप देखिए काशी विश्वनाथ में उन्होंने किस तरीके से सब। मैं नहीं चाहता हूँ कि साबरमती आश्रम की जो आत्मा है, जो सादगी उसमें सम्मिलित है जी, उसमें इस तरीके की 5 सितारा तरीके की चमक धमक ला के रख दे। ना साबरमती आश्रम की जो कोर एरिया है जहाँ हृदय कुंड है और न ही उसका जो परिसर है, क्योंकि जितना वो 1 एकड़ की जमीन है जिसमें हृदय कुंड बनाया बार बापू की का घर जी, उतना ही जो 120 एकड़ की जमीन की बापू ने जो खरीदी थी वो सबका भी उतना ही महत्व है। सर, जैसे पिछले 2 साल पहले हमने गांधी की 150वीं जयंती मनाई, सरकार के स्तर पर भी बहुत बड़े कार्यक्रम हुए, कस्तूरबा को लेकर भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। उसके बाद अमृत महोत्सव में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए और ख़ासतौर से मौजूदा सरकार ने गांधी को लेकर देश विदेश में जितने कार्यक्रम या जो प्रचार प्रसार किया जा सकता था गांधी विचार को, उस पर कई कार्यक्रम किए हैं। आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं वो अलग विषय है। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार, मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, गांधी के सम्मान से कहीं दूर जा रही है, अलग जा रही है, या गांधी का सम्मान नहीं करती? यदि मैं स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं। सम्मान तो एक महज औपचारिक बात होती है, उसमें वो कैसे कौन करता है उसका मामला नहीं है जी, कैसे होता है उसका भी मामला नहीं जी, नियत क्या है जी, उसका ये आप सिर्फ एक रिचुअल अदा कर रहे हैं या आप बापू को समझ रहे हैं जी, वो जरूरी है। और बापू की समझ इस सरकार में, उस समझ की कमी उनकी नीतियों में, उनके आचरण में सब जगह पे पड़ती है। और जिस विचारधारा में से ये सरकार बनी है, उनके प्रणेता तो नथुराम गोडसे हैं। वो तो खुलेआम कहते हैं कि नथुराम गोडसे उनके प्रणेता है, तो फिर गांधी का नाटक क्यों करते हैं? नहीं, सरकार में तो कोई नहीं कहता। मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि सरकार ने कभी नाथुराम गोडसे को लेकर कहा हो, बल्कि जो लोग कहते भी हैं उसको भी सरकार खारिज करती है। सरकार किसकी है, किस पार्टी की है, किस विचारधारा की, और उस विचारधारा में से जो आवाजें उठती है उसमें किसका नाम दिया जाता है, किसका नाम बोला जाता है, किसकी भक्ति की जाती है?
सरकार तो ऑफिशियल है, वो ऑफिशियल काम करती रहेगी, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव एक विचारधारा की है जिस विचारधारा ने बापू की हत्या करवाई। लेकिन मैंने पढ़ा कि आपने कहीं कहा कि मैं आरएसएस की, यदि आरएसएस ही आप उसको जोड़ रहे हैं, सीधा सीधा मैं पूछता हूं कि आपने कहा कि आरएसएस की विचारधारा का विरोध नहीं करते हैं, क्या ये सही है? मैं तो हमेशा आरएसएस की विचारधारा का विरोध करता हूँ। मैं कभी ये बोल भी नहीं सकता हूँ और सोच भी नहीं। जी सर, रीडेवलपमेंट को लेकर दो बातें होती हैं अक्सर। एक तो ये होती है कि रीडेवलपमेंट जो किया जा रहा है उससे सहमति नहीं हो, जिससे जो आप कह रहे हैं मोटे तौर पर, क्या ठीक कह रहा हूं मैं? दूसरी बात होती है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके पुनर्वास की बात होती है। तो इस सरकार ने गांधी के साबरमती आश्रम से जुड़े हुए जितने लोग थे, मुझे बताया गया, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कि पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की गई है और उसको लेकर कोई नाराज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रीडेवलपमेंट में भी उसका गांधी की विचारधारा को और साबरमती आश्रम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश विदेश से आएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने, सुनने, समझने का मौका मिले, इसके लिए ये पूरा रीडेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। आप एक काम करिएगा जी, आपका एक कैमरा साबरमती आश्रम में हृदय कुंज के सामने लगा दीजिए जी, एक दिन के लिए जी, और फिर मुझे बताइए कि क्या आज जिस परिस्थिति में साबरमती आश्रम है उसमें देश विदेश से लोग आते हैं या नहीं? जी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साबरमती आश्रम को या बापू की जो धरोहर है उसको किसी के पब्लिसिटी की मोहताज नहीं। पब्लिसिटी नहीं, पब्लिसिटी नहीं, सुविधा की बात कर रहे हैं। वो अपने आप में आकर्षक है जी। पूरे विश्व में ये माना जाता है कि अगर कहीं पर महानता का झरना बहता है तो वो साबरमती आश्रम में बहता है जी। और इसलिए उस झरने का एहसास पाने के लिए लोग आते हैं और वहां से उनके अंदर शक्ति का पुनर्संचार होता है। तो ये बात बहुत गलत है कि ये पुनर्निर्माण के कारण साबरमती आश्रम आकर्षक बनेगा और ज्यादा लोग आएंगे। लोग आते ही हैं। जो लोग आ रहे हैं उनकी सुविधा की बात कर रही है सरकार की, उनको सुविधा है जी। सुविधा के लिए क्या गांधी को आकर्षण के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये तो सब लोग समझते हैं। सुविधा के लिए 1200 करोड़ रुपया लगता है। आप कौन सी 5 सितारा सुविधा करने वाले जी? 1200 करोड़ रुपए का सुविधा। और जो पुनर्वास का जो प्लान है उस पर आपका कुछ कहना? पुनर्वास जिनको अपनी मर्जी से जाना है वो जाए। आप एक तरफ से ये कहें कि जाओगे नहीं तो बुलडोजर चलेगा और फिर कहे भाई अभी हम दे रहे हैं वो ले लो, वरना जाना तो पड़ेगा ही। तो ये स्वैच्छिक पुनर्वास है या बंदूक सर पे रख के कहना कि भाई ये ले लो और चले जाओ? सर, एक सवाल अक्सर किया जाता है जिस पर हमने पहले सवाल किया कि आरएसएस की विचारधारा को लेकर आपने कहा और गांधी की हत्या से जोड़ा। यदि लीगली हम देखें, गांधी की हत्या की जांच को लेकर जो कमीशन बने या अदालत में जो फैसले हुए उसमें तो आरएसएस को शामिल नहीं किया गया, उनको आरोपों से बरी किया गया है। तो फिर हम कब तक जी बरी नहीं किया जी, ये गलत प्रचार हुआ है जी। देखिए एफआईआर जो फाइल हुई थी उसमें एक्यूज थे, उसमें संस्था को एक्यूज नहीं करते जी। पर कपूर कमीशन का आप रिपोर्ट पढ़ेंगे जी तो कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये स्पष्ट तरीके से किया है कि इसमें जिनको एक्यूज किया गया उनके साथ साथ राष्ट्रीय संस्थाओं का भी हाथ था, ये डिनाई नहीं किया जा सकता। और उसमें आरएसएस, हिंदू महासभा, सावरकर, सबको उसमें वो लोगों ने ये कहा कि उनके सहकार और उनके सपोर्ट के बगैर ये हत्या हो ही ना जी। और आप पढ़िएगा, ये मैं नहीं कहता, ये इसके दस्तावेज है, कपूर कमीशन का रिपोर्ट पढ़ी और इसीलिए कपूर कमीशन का रिपोर्ट खारिज करवाने के लिए बार बार उसके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कि वो खारिज करके नया कमीशन बिठाया जाए जी। लेकिन जब तक कपूर कमीशन रहा या गांधी का हत्या को लेकर जो केस चले तब तक तो भाजपा या बीजेपी या आरएसएस से जुड़ी हुई सरकारें नहीं रही थी, लेकिन तब तक किसी को एक्यूज नहीं किया गया, बल्कि जो आरएसएस पर बैन किया गया गांधी की हत्या के बाद उसको भी बीजेपी और आरएसएस विरोधी सरकार ने वापस लिया।
देखिए, बैनिंग ऑर्डर लोकतंत्र के लिए एक बहुत घृणास्पद स्टेप है। वो डेमोक्रेटिक फ्रीडम वाले प्रिंसिपल्स के विपरीत है। इसलिए किसी पर भी बैनिंग ऑर्डर रखना वो गलत ही है और वो निकालना अच्छी बात जी। तो हम देखिए, बैनिंग ऑर्डर कब करेंगे? जब हमें शक है कि हम जो गांधी की विचारधारा है उसे डिफेंड नहीं करते। मुझे तो ऐसा कोई डर या शुबा नहीं है जी। मैं तो आज भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। सर, एक बात और साबरमती आश्रम की रीडेवलपमेंट पर की जाती है, उनके सपोर्ट में तर्क दिया जाता है कि गांधी तो हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते थे, वो नई चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। गांधी ने कभी अपनी धोती और लंगोट छोड़ के सूट नहीं पहना। वो बदलाव की जो सोच है उसमें गांधी की समझ होना बहुत जरूरी है। सर, बकिंगहैम पैलेस में भी अंग्रेज राजा को मिलने गए थे तो अपना पोशाक वैसा ही पहना था। जब उनको पूछा गया कि आप अंग्रेज पोशाक नहीं पहनेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वैसा कपड़ा पहन के जाऊं तो वो महाराजा का अनादर होगा जी। बदलाव की बात करते वक्त ये बात समझना बहुत जरूरी जी। आपने गांधी के विचार की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बाकी बातें तो थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है, आपको लग रहा है कि इतना देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, गांधी को लेकर चर्चा होती है, तमाम तरह की परिचर्चाएं, सब कुछ हो रहे हैं कार्यक्रम, लेकिन गांधी की विचारधारा कहीं मिस हो रही है हमारी मौजूदा पीढ़ी में? किसी को आरोप लगाने की बात नहीं है, आप लगाना चाहें तो लगाइए, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज ए होल, एज ए कंट्री, क्या हम गांधी के रास्ते से कुछ इधर उधर हो रहे हैं? दुनिया पूरी गांधी के रास्ते पर चलना चाहती है। हमने तो कभी से त्याग दिया है गांधी के रास्ते पर। इसमें मैं सरकार पे तहमत नहीं लगाऊंगा। सरकार तो पॉलिटिकल होती है जी, पर ये राष्ट्र अब गांधी का राष्ट्र रहा ही नहीं। सही में अब इस राष्ट्र का राष्ट्रपिता नथुराम गोडसे। सर, नथुराम गोडसे को तो सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ऑफिशियली रिजेक्ट करके उसके बुत बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नहीं तो गांधी के रास्ते पर कैसे चलेंगे? चलना पड़ेगा, आखिर में उसी रास्ते पर। नहीं, कैसे चलेंगे मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। चलना तो पड़ेगा ही, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं छोटा था तब कई बार ये कहावत मुहावरा कहा जाता था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी। महात्मा गांधी ही हमारी मजबूरी है, उसके सिवा पर्याय नहीं, ये समझ लीजिए। एक और जो कहना चाहिए नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि जो आज़ादी का आंदोलन हुआ, आज़ादी की जो लड़ाई हुई, उसमें गांधी अकेले हीरो नहीं हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया और उनके योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी हिस्ट्री को एक प्लान्ड वे में दरकिनार किया गया या ख़त्म किया गया, डिफ्यूज़ किया गया। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी सबके प्रयासों का मिला जुला नतीजा था जी। लेकिन जब युद्ध होता है और युद्ध में जीत होती है तो जो सेनापति उस वक्त होता है उसी के सर पे सहरा बांधा जाता है। और यही हुआ, क्योंकि आज़ादी के वक्त सबसे बड़ा नेता राष्ट्र का बापू था। लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि क्रांतिकारियों पे बलिदान, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी, या जो म्यूटनी, नेवल म्यूटनी हुई थी, या जो दूसरे प्रयास हुए थे, उनका असर नहीं, सबका असर जाकर नहीं। आपको लगता है कि ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि सुभाष चंद्र बोस और जो तमाम लोग हैं? सुनिएगा, ये फॉल्स नैरेटिव अभी प्रचलित की गई है कि इतिहास में से इनको सबको ऑब्लिटरेट कर दिया था। जी। मैं वही इतिहास पढ़ के बड़ा हुआ और मुझे कोई दूसरी किताब पढ़ने नहीं जाना पड़ा था। नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन था, या 1857 का जो कंट्रीब्यूशन था, या बाकी के जो क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का जो कंट्रीब्यूशन था, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं। ये व्हाट्सएप के जमाने में हर सुबह हमें लगता है कि अरे मुझे ये तो मालूम ही नहीं था जी। और उसका फायदा उठा के ये फॉल्स नैरेटिव बढ़ाया जा रहा है। जी। अभी एक और नया डेवलपमेंट हुआ कि एक पार्टी की सरकार ने आदेश किया कि सरकारी दफ्तरों में अब भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगेंगी।
बिल्कुल। इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? बहुत वेलकम करता हूँ, मैं बहुत वेलकम करता हूँ। हर दफ्तर में वहाँ काम करने वाले लोगों की मर्जी के मुताबिक तस्वीरें लगाए, अगर उनको तस्वीरों से ही तसल्ली मिलती। ज्यादा जरूरत यह है कि वो सरकार और वो कर्मचारी भगत सिंह के जज्बे से काम कर, बाबा साहेब के जज्बे से समझ कर काम कर। महज सुबह आके वहां उनकी तस्वीरों पर फूल और अगरबत्ती ना कर। जी, लेकिन अभी तो देश भर में हमारे दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में गांधी की तस्वीर लगती है। अब गांधी को हटाकर हम भगत सिंह निकाल दे। कोई जरूरत नहीं है गांधी की तस्वीर लगाने। इसको आप ये नहीं मानते कि सम्मान को हम लोग एक तरह से खारिज कर रहे हैं, गांधी के सम्मान को? और गांधी के बिना जब आप कह रहे हैं कि हम नहीं जी सकते, आपने कहा कि मजबूरी है, गांधी हमारी मजबूरी है। गांधी को तस्वीर की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा है हमारे दिलों में वो रहे, हमारे दिमाग पर वो छाए। उसके लिए तस्वीर की जरूरत है। क्या रास्ता उसका? हम अपने आपने गांधी को पढ़ा है, गांधी को जिया है, गांधी को लिखा है, कैसे आप सोचते हैं कि हम सब में गांधी है, हम सब में भगत सिंह है, हम सब में बाबा साहेब है, हम सब में नेताजी भी है। उनको उजागर, तस्वीरों की भक्ति ना कर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हमारा ज्ञानवर्धन किया। हम चाहेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी उसके बाद फिर आपको तकलीफ देंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब लोग गांधी के साथ जिएं, गांधी को याद करके जिएं। बहुत शुक्रिया। साबरमती आश्रम को बचाए रखें। साबरमती आश्रम को बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और अभी आपने नौशाद गांधी के साथ बात की और अब खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा।